Hello everyone. I welcome you all to MNS Zone YouTube channel. We are starting history lecture video series in which we are starting with medieval India. This is going to be our first video. medieval India में हम अर्ली पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत 7 to 8 सेंचुरी के आसपास मानी जाती है. Near 8th century AD, there were three great powers in India: the Palas in the east, Gujar Pratiharas in the north, and Rashtrakutas in the Deccan. 8th सेंचुरी के आसपास इंडिया में थ्री ग्रेट पावर्स एमर्ज हुई थी. ईस्टर्न साइड में पालास, नॉर्थ साइड में गुर्जर प्रतिहारास एंड डेक्कन साइड में राष्ट्रकूटास रूल किया करते थे. इन तीनों रूलिंग डायनेस्टीज़ के बीच में एक सिटी आती है जिसका नाम था कन्नौज. कन्नौज जो सिटी थी वो बहुत ही प्रोस्पेरस और इनकम प्रोवाइडिंग लैंड थी और जिसके लिए इन तीनों डायनेस्टीज़ के जो किंग थे उन्होंने एक स्ट्रगल किया था जिसका नाम था ट्रिपाटाइट स्ट्रगल. The main cause of this struggle was desire to possess the city of Kannauj, which was then a symbol of sovereignty, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है. Now come to Palas. पालास का रूल 750 AD to 1150 AD के आसपास माना जाता है. पालास की जो कैपिटल थी वो मुद्दगिरी या जिसे मुंगेर भी कहा जाता था वो प्रेजेंट टाइम बिहार में है. गोपाला फाउंडेड द पाला एम्पायर इन 750 AD. पाला एम्पायर का फाउंडर किसे कहा जाता है? गोपाला को. फाउंडर किसी भी डायनास्टी के, वो सबकी डायनास्टी के आपको लर्न करने क्योंकि स्ट्रेटेजिक एग्जाम में पूछे जाते हैं ये. हिज सन धर्मपाल सक्सीडेड हिम. गोपाला का सक्सेसर कौन था? धर्मपाल. धर्मपाल रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मपाल ने कौन सी सिटी रिवाइव की, कौन सी यूनिवर्सिटी रिवाइव की, तो क्या आंसर होगा आपका? नालंदा यूनिवर्सिटी. और जब पूछा जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंड की या इस्टेब्लिश की तो आपका आंसर होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. नाउ कम टू प्रतिहारास. प्रतिहारास को गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी भी कहा जाता है. इसका रूल 730 AD टू 136 AD तक रहा था. इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान. इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? गुजरात या फिर साउथ वेस्ट राजस्थान से हुआ था. नागभट्ट वन वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? नागभट्ट वन. भोज या जिसे मिहिर भोज भी कहते हैं हम वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. राष्ट्रकूट डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? मिहिर भोज. ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड वॉज टाइटल एज आदिवारा. मिहिर भोज जो था वो लॉर्ड विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और लॉर्ड विष्णु को आदिवारा कहा जाता है. इसीलिए जो मिहिर भोज थे इनको आदिवारा का टाइटल दे दिया गया था. Now come to राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास का रूल 752 AD से लेकर 973 AD तक रहा था. राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर दांती दुर्ग था. इसकी कैपिटल मालखंड या जिसको मालखेड भी कहते हैं, इट वॉज इन कर्नाटका. गोविंद थर्ड वॉज द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर. गोविंद थर्ड जो था वो ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर था. अमोघवर्ष प्रिफर्ड रिलीजन एंड लिटरेचर टू वॉर. राष्ट्रकूट डायनेस्टी में एक राजा हुए थे अमोघवर्ष नाम के जिनको वॉर में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था. दे जस्ट लाइक रिलीजन एंड लिटरेचर. एंड ही वॉज अ पोइट ऑल्सो. कविराज मार्ग वॉज द बुक रिटन बाय अमोघवर्ष हिमसेल्फ इन कन्नड़ लैंग्वेज. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कविराज मार्ग नाम की एक बुक थी जो कि किसने लिखी? अमोघवर्ष ने. कौन सी लैंग्वेज में? कन्नड़ लैंग्वेज में. Krishnavan built the famous rock cut Kailash temple और शिव टेम्पल एट एलोरा. कृष्णवन नाम के एक राजा हुए थे जिन्होंने फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल. अच्छा, रॉक कट क्या होता है? एक ऐसा टेम्पल जिसको किसी एक चट्टान को काट कर, तराश कर या उसमें कार्विंग करके बनाया जाता है. तो कृष्णवन ने बनवाया. तो कौन सा टेम्पल बनवाया था? कैलाश टेम्पल, जिसको शिव टेम्पल भी कहा था, कहते हैं एट एलोरा. Indra IV was the last ruler of this kingdom. He took his own life by performing Sallekhana, which means practice of fasting to death. इंद्र IV जो था वो इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था और उनकी डेथ सल्लेखाना नाम की एक रिचुअल परफॉर्म करके हो गई थी. द चोला एम्पायर. चोला एम्पायर का जो रूलिंग पीरियड था वो 850 AD टू 1279 AD तक था. चोला एम्पायर की कैपिटल कौन सी थी? तंजौर. द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज विजय आलय. चोला डायनेस्टी का फाउंडर किसे कहा जाता है? विजय आलय को. ही कैप्चर्ड तंजौर इन 850 AD. देखिए इन्होंने तंजौर कौन सी AD में कैप्चर की थी? 850 AD.
850 AD में जो राष्ट्रकूटा का रूलर था वो कौन था? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ने कौन का रूलिंग पीरियड क्या था? 814 टू 878 AD, यानी 850 AD में भी अमोघवर्ष ही रूल कर रहा था। इसका मतलब अमोघवर्ष को तो वॉर में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो इसीलिए विजय आलय ने ये जो तन्नौज जो कैपिटल थी वो बहुत ही इजीली कैप्चर कर ली थी। द ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स वर राजा राजा एंड हिज सन राजेंद्र वन। ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स कौन हुए थे? राजा राजा और उनके सन राजेंद्र वन। राजा राजा बिल्ट बृहदेश्वर, या जिसे राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, एट तंजौर। द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड शिव। राजा राजा ने बृहदेश्वर नाम का एक टेम्पल बनवाया था जो कौन से लॉर्ड को एट्रीब्यूटेड है? शिव को। राजेंद्र वन एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोला एंड बिल्ट अ सिटी कॉल्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कौन से, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राजा थे जिनको गंगाईकोंडा चोला का टाइटल मिला था, या फिर कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम नाम की सिटी एस्टैब्लिश की। तो कौन से राजा थे वो? राजेंद्र वन। द लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज राजेंद्र थर्ड। चोला डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? राजेंद्र थर्ड। Now come to division of चोला एम्पायर। प्रोविंसेस को मंडलम्स कहा जाता था, कमिश्नरी को वेलेनाडु, डिस्ट्रिक्ट को नाडु, एंड जो भी ग्रुप था विलेज का उसको क्या कहा जाता था? कुर्रम। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द्रविड। देखो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स डेवलप हुई थी, जैसे कि इंडो क्लासिक, नियो क्लासिक, इंडो इस्लामिक। तो उसी तरह से जो द्रविड नाम की एक स्टाइल थी वो चोला एम्पायर में बहुत ही फेमस थी। द टू मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर गोपुरम एंड गर्भगृह। गोपुरम एंड गर्भगृह नाम के दो स्ट्रक्चर्स थे इस डायनेस्टी में, बहुत ही फेमस थे। गोपुरम क्या था? एक टावर लाइक स्ट्रक्चर था, और गर्भगृह वॉज अ सेक्रेट प्लेस जिसमें मेन डीटी जो भी वर्शिप किए जाती थी उस पर्टिकुलर प्लेस पर वो रखी जाती थी। अब देखो इंडिया में वेस्टर्न एशिया से भी कई सारे अटैकर्स हुए थे जिन्होंने अटैक किया था इंडिया पर, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था। तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ही इन्वेडेड सिंध बाय डिफीटिंग दाहिर एट रवार इन 712 AD। उन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम ने एड्रावर नाम की एक प्लेस पर दाहिर को डिफीट करके सिंध को ऑक्यूपाई किया था 712 AD। सिंध अभी प्रेजेंट टाइम जो हमारा पाकिस्तान और जो पंजाब है उस एरिया में पहले था। अराउंड 600 AD इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेट मोहम्मद। 600 AD के आसपास प्रोफेट मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, या कह सकते हैं उसका प्रचार प्रसार किया। नाउ कम टू टर्किश इन्वेजन्स। महमूद गजनी वॉज द फर्स्ट टर्किश कॉन्क्वेरर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अच्छा, फर्स्ट टर्किश कॉन्क्वेरर कौन था? महमूद गजनी था। महमूद्स फादर वॉज सुबुक्तिगिन। सुबुक्तिगिन महमूद के पिता थे। ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 एंड 1027 AD। उन्होंने 1000 और 127 AD के बीच में इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक या रेड की थी। ही डिफीटेड जयपाल एंड आनंदपाल। जयपाल एंड आनंद नाम के कुछ लोकल रूलर्स हुए थे इंडिया में, उनको इन्होंने महमूद ने डिफीट किया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड ऑफ महमूद वॉज सोमनाथ एक्सपीडिशन। सोमनाथ नाम के एक टेम्पल पे एक बहुत ही बड़ी रेड की थी, और वहाँ पर उन्होंने टेम्पल, जो सोमनाथ टेम्पल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इट वॉज इन 1025 AD। सोमनाथ टेम्पल वॉज ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। सोमनाथ टेम्पल जो था वो कहाँ था? गुजरात में था। अल-बिरूनी, an Arab historian who wrote Tariq-ul-Hind, accompanied Muhammad Ghazni to India. अल-बिरूनी नाम के एक अरब हिस्टोरियन हुए थे जिन्होंने तारिक उल हिंद नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तारिक उल हिंद का अर्थ क्या होता है? रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान। तो वो मोहम्मद गजनी के साथ इंडिया आए थे। चलो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। My first question is, who among the following
was not a part of tripartite struggle. इन डायनेस्टीज में से कौन सी डायनेस्टी थी जो त्रिपाटाइट स्ट्रगल का पार्ट नहीं थी? ऑप्शन ए पालास, ऑप्शन बी प्रतिहारास, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटास एंड ऑप्शन डी चोलास. हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? मैंने आपसे कहा था कि फाउंडर सारी डायनेस्टीज़ के लर्न करने वो स्टैटिक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है. ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल एंड ऑप्शन डी रामपाल. Which king from Pratihar dynasty was titled as Adivara? Option A Nagbhat I, option B Mahendrapal, option C Mihir Bhoj and option D Rambhadra. My fourth question is, who built the famous rock cut Kailash temple? Option A Krishna I, option B Indra IV, option C Govind III and option D Krishna III. Al-Biruni lived during the period of which one of the following? ऑप्शन ए महमूद गजनी, ऑप्शन बी मोहम्मद कोरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक. सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर के देना है. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं. यदि आप और किसी सब्जेक्ट्स की वीडियो सीरीज़ चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं. प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो. इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो सीरीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू. जय हिंद.